dear student, I, Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. So dear student, in this lecture we are going to talk about एंजियोस्पर्म आवृत बीजी. यह प्लांट या पादप जगत की एक ऐसा डिवीजन है जिसकी सबसे ज्यादा वैरायटी पाई जाती है. Around 2,70,000 species of angiosperm are present in Earth. कितनी बेटा? 2,70,000 species are of flower, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की 2,70,000 स्पीसीज हैं. इनमें से आप सबसे ज्यादा बोला जाए, सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो डिवीजन है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो डिवीजन है वो क्या है? एंजियोस्पर्म है, मतलब आवृत बीजी है. इसके रीजन क्या है बेटा? तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सबसे बड़ा फ्लावर आपको मैं दिखाऊंगी. सो सबसे बड़ा फ्लावर देखते हैं. चलिए, अबाउट दिस रेफ्लेशिया. रेफ्लेशिया, दिस इज रेफ्लेशिया, दिस इज रेफ्लेशिया. ओके, look at this, look at this, this is रेफ्लेशिया. The flower name is रेफ्लेशिया. The biggest flower, the biggest flower, the biggest flower. सबसे बड़ा फूल, सबसे बड़ा फूल. देखिए बेटा, एंजियोस्पर्म पढ़ने वाले हैं. सो हम एंजियोस्पर्म में, बिकॉज एंजियोस्पर्म को क्या बोला जाता है? फ्लावरिंग प्लांट्स. एंजियोस्पर्म को क्या बोला जाता है? फ्लावरिंग प्लांट और फर्स्ट सीड प्लांट. सीड प्लांट या फर्स्ट एंड लास्ट, दैट मीन्स कि इसमें ये सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं. इनमें जाइलम फ्लोएम के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं. एंड बिकॉज ऑफ फ्लावर, इसकी एक अलग स्पेशलिटी है कि फ्लावर्स की वजह से इसमें सीड होते हैं, एंड सीड भी वो भी कवर्ड सीड होते हैं. ओके, सो दैट्स वाई क्या होता है, इसका जो टेरेस्ट्रियल मॉडिफिकेशन है या एडप्ट अच्छे से कर पाते हैं ये इन्वायरमेंट में, और इसी कारण से इनकी जो है 2,70,000 स्पीसीज क्या है? अभी भी जीवित है. क्या है? जीवित है. इससे पहले हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था बेटा. जिम्नोस्पर्म में हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द स्पीसीज हमें फॉसिल्स फॉर्म में मिली थी, बट दिस इज रेफ्लेशिया, द बिगेस्ट फ्लावर. एंड आप देख रहे हैं सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर क्या है. सो आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से टॉलेस्ट, आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से जो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है? वो क्या है बेटा? टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है बेटा? यूकेलिप्टस. यूकेलिप्टस, ठीक है. क्या है? टॉलेस्ट यूकेलिप्टस. यूकेलिप्टस, ठीक है. एंड दिस वन इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर वुल्फिया. ठीक है, द स्मॉलेस्ट फ्लावर वुल्फिया, द स्मॉलेस्ट फ्लावर बियरिंग प्लांट, द स्मॉलेस्ट फ्लावर बियरिंग प्लांट. दिस इज एक्वेटिक. अगर हम इनकी हैबिट की बात करें बेटा, तो जनरल कैरेक्टर हम देखेंगे. सबसे पहले देख लीजिए ये दिस वन इज द यूकेलिप्टस. दिस वन इज द, यस, this one is the eucalyptus. Yes, यूकेलिप्टस मीन्स, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा नीलगिरी का पेड़. नीलगिरी का पेड़. और ये जो नीलगिरी का पेड़ होता है बेटा, ये 100 मीटर तक के हो सकता है. 100 मीटर की हाइट तक के हो सकता है. देखिए, ये 100 मीटर की हाइट तक हो सकता है. क्लियर? अब अगर हम देखें बेटा, तो यूकेलिप्टस को सबसे टॉलेस्ट क्या बोला है? टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म बोला है. एंड टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म के बाद हमने जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात की, वो स्मॉलेस्ट क्या था? वुल्फिया था. दिस वन इज द स्मॉलेस्ट. एंड इनके पास फ्लावर भी सबसे छोटा होता है. क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, प्लांट छोटा है तो दिस वन इज द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म. दिस वन इज द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म. वी डिस्कस इन डिटेल. ओके, लेट अस सी द जनरल कैरेक्टर. देखिए, कितनी ही पीपीटी बना ले, लेकिन हमें लिखने के, मतलब लिखने में जो मजा है, क्योंकि लिखने से ही याद होता है. ओके, सो अपनी पेन एंड कॉपी निकाल लीजिए और लेट्स स्टार्ट एंजियोस्पर्म.
एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जब तक कि आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे वो आपको बाय हार्ट लर्न नहीं होगी, कितना ही कोई टीचर आपको समझा ले, लेकिन जब तक कि आप खुद मेहनत नहीं करेंगे सो आप नीट क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट एंजियोस्पर्म। यस, लेट्स स्टार्ट अबाउट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स क्या है बेटा, तो एंजियोस्पर्म सबसे पहली बात देख लीजिए, एंजियोस्पर्म एक डिवीजन है, लास्ट डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम, लास्ट डिवीजन या फिफ्थ डिवीजन है, फिफ्थ डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम। अगर सबसे पहली बात करें बेटा इसकी हैबिट की, सबसे पहली बात करें हैबिट की, सो यहाँ पे ये तीनों ही रूप में पाए जाते हैं, मीन्स हर्ब्स के फॉर्म में मिलते हैं बेटा, ट्रू लीफ, ट्रू रूट और ट्रू स्टेम। तो हमने कहाँ से देखना स्टार्ट कर दिया था, टेरिडोफाइट से। जिम्नोस्पर्म में भी हमें सेम थिंग दिखी थी। अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे छोटे क्या हो गए, हर्ब्स। उसके बाद जैसे बुशेस लाइक स्ट्रक्चर, बुशेस लाइक स्ट्रक्चर, झाड़ी नुमा जो पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, शर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शर्ब्स, हर्ब्स, शर्ब्स। एंड लास्ट वन जो कि हमारी हाइट तक के हो सकते हैं, दैट आर कॉल्ड एज ट्री, दैट आर कॉल्ड एज ट्री। ओके, सो दिस हर्ब, शर्ब एंड ट्री। नाउ डिवीजन एंजियोस्पर्म को जो हैबिट डिवाइडेड है वो है एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। हैबिटेट मीन्स आवास, आवास जो होता है इट फाउंड एवरीवेयर, इट फाउंड एवरीवेयर। ये कहाँ पाए जाते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं, इट फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। ये सभी जगह पाए जा सकते हैं, एक्वेटिक रीजन में भी, टेरेस्ट्रियल रीजन में भी। एक्वेटिक मतलब जलीय और थलीय दोनों हैं बेटा, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, क्लियर। जलीय थलीय दोनों ही पाए जा रहे हैं बेटा। इसके बाद बात करते हैं हम हैबिटेट के बाद अगर हम करें तो एंजियोस्पर्म का जो स्पेशल कैरेक्टर है वो है क्या, फ्लावर बियरर। फ्लावर बियरर मतलब इनके पास क्या होता है बेटा, पुष्प होता है, पुष्प संरचना पाई जाती है। अब ये पुष्प क्या होता है तो हम डिटेल में समझेंगे। जितने भी आप फ्लावर्स देखते हैं ऑल ओवर नेचर में, ऑल ओवर नेचर में जितने भी फ्लावर बियरिंग प्लांट देखते हैं वो सब के सब क्या है, एंजियोस्पर्म है। मोस्ट डेवलप्ड एंजियोस्पर्म मिलते हैं, सो ये सभी जगह मिल जाएंगे। आप अपने गार्डन में जो लगा रहे हैं जितने भी टाइप के डिफरेंट कलर्स के वेरिएशन के स्पीसीज दिख रही है आपको, दैट ऑल आर कैटेगराइज्ड इन द एंजियोस्पर्म। इज इट क्लियर। और इनकी जो रिप्रोडक्शन साइकिल होती है वो बहुत ही शानदार होती है। दैट मीन्स कि आपने देखा होगा गार्डनर जो है वे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी क्या कर सकता है, बहुत सारे प्लांट एक ही टाइम इंटरवल में क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। हम ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, बडिंग, इवन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, एंजियोस्पर्म को के न्यू प्लांट को ओरिजिनेट कर सकते हैं, जर्मिनेशन करवा सकते हैं। Tissue culture nowadays a very good technique to develop a new angiosperm. That's why ये क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लावर ही नहीं, हमें फूड प्रोडक्ट देते हैं, मेडिकल यूजेस के लिए आते हैं, सो दे आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस, क्लियर। बट अकॉर्डिंग टू नीट ओरिएंटेड एग्जाम, आपको क्या याद रखना है, दैट एंजियोस्पर्म इज फाउंड एवरीवेयर इन एक्वेटिक रीजन एज वेल एज टेरेस्ट्रियल रीजन। इनकी जो बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। इनकी जो बॉडी टाइप है क्या है बेटा, बॉडी टाइप क्या है, बॉडी टाइप इज स्पोरोफाइट। क्या है इनकी बॉडी टाइप, स्पोरोफाइट। मतलब कैसी कंडीशन है बेटा, डिप्लॉइड है ये, क्या है, डिप्लॉइड है ये। कैसी लाइफ साइकिल को कन्वे कर रहे हैं ये, कैसी लाइफ साइकिल है इनकी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। क्या है बेटा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, क्लियर। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों है, क्योंकि पूरे टाइम ये 2n कंडीशन में रहेंगे, सिर्फ वही सेम एज इट इज ह्यूमन बीइंग। देखिए प्लांट किंगडम ऐसा किंगडम है जिसमें लर्न करने वाली चीजें बहुत ज्यादा है, और इसी कारण से क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे आते हैं, इसीलिए सबको बोर लगता है। बट प्लांट किंगडम में अगर आप लाइफ साइकिल समझ गए तो बाकी सब काम आपके लिए इजी हो जाएंगे, बिकॉज प्लांट से ज्यादा इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कुछ नहीं हो सकता। इज इट क्लियर। लाइफ साइकिल बस लर्न कर लो, और मैंने जो पिछले लेक्चर में आपको कराया है लाइफ साइकिल को लर्न करने का सिंपलेस्ट फॉर्म कि आपको हैप्लॉइड इज इक्वल टू गैमेटोफाइट याद करना है और डिप्लॉइड इज इक्वल टू स्पोरोफाइट याद करना है, दैट्स इट। इतना आपने लर्न कर लिया, दैट मीन्स कि आपको लाइफ साइकिल इजी वे में लर्न हो जाएगी। क्लियर है बेटा। चलिए
सो ओवरऑल आपके एंजियोस्पर्म के बारे में इतना दिया हुआ है। सबसे छोटा वुल्फिया हमने देख लिया, यूकेलिप्टस इज द लॉन्गेस्ट, 100 मीटर उसकी हाइट दी हुई है। एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म हो या टेरिडोफाइट्स हो, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही मिनिमम लाइन में आपको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की गई है। सो ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, पीवाईक्यू जितने भी हैं, वो पूरे के पूरे आपकी क्या होती है, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पूछा जाता है। हम इसी के तुरंत बाद पीवाईक्यू करने वाले हैं ओवरऑल प्लांट किंगडम का। सो कीप वॉचिंग दैट वीडियो ऑल्सो। ओके, नाउ लाइफ साइकिल हमने देखा बेटा, बॉडी टाइप देखा हमने, फ्लावर बियरर देखा, फ्लावर बियरर है मतलब पुष्प इनमें होगा। क्लियर है? आइए चलिए जानते हैं अबाउट पुष्प यानी फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो मेन पार्ट है आपका एंजियोस्पर्म का। ठीक है, एंजियोस्पर्म में जो पूरी की पूरी बॉडी होती है, एंजियोस्पर्म में पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो ओवरऑल बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी देखेंगे हम। अभी मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में मॉडिफिकेशंस भी आते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक स्टेज कब और कितने इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होती है ये देखेंगे। उससे पहले हम लोग फ्लावर देख लेते हैं। ठीक है, फ्लावर या पुष्प, फ्लावर या पुष्प, ध्यान से समझेंगे बेटा। यस, देखिए फ्लावर कुछ इस तरीके से होता है आपकी, ये जो हम सबसे फर्स्ट थिंग ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज द पेटल, दैट इज द पेटल। ठीक है, दैट इज द पेटल, दिस वन इज कॉल्ड एज पेटल। पेटल मतलब जितने भी फ्लावर के आप कलरफुल पोर्शन देख रहे हैं ना, जितने भी रंगीन चीजें देखने को मिलती है आपको फ्लावर में, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर की होती है, दैट इज कॉल्ड एज पेटल, दैट इज कॉल्ड एज पेटल, पेटल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, दलपुंज। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, दलपुंज। क्या बोलते हैं हिंदी में, दलपुंज। आइए चलिए नीचे की तरफ देखते हैं। नीचे की तरफ हम फ्लावर को जो पकड़ते हैं वो किस तरीके से पकड़ते हैं। लुक एट दिस, वेयर इज द हिबिस्कस, यस दिस वन इज हिबिस्कस। सो यहाँ पे ये जो आप कलरफुल पोर्शन देख रहे हैं, दिस कलरफुल पोर्शन, रेड कलर पोर्शन इज कॉल्ड एज पेटल। और इसके नीचे वाले पार्ट में जो इस तरीके से यहाँ पे लगी हुई होती है बेटा स्टेम टाइप के पोर्शन लगा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड एज पेडंकल यहाँ पे। ठीक है, उससे भी पहले जो ये फ्लावर कंडीशन में, वो बड कंडीशन में जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है, दिस इज कॉल्ड एज सेपल, दिस इज कॉल्ड एज सेपल। बाह्यदलपुंज, क्या बोलते हैं इसे बेटा, बाह्यदलपुंज। क्या बोलते हैं इसे, बाह्यदलपुंज। क्लियर? ये वाला जो पार्ट है, ये जो स्टेम लाइक पार्ट यहाँ पे ग्रीन इन कलर जो अटैच रहता है, ठीक है, स्टेम से, दिस इज कॉल्ड एज पेडिसिल। ठीक है, ओके, डंठल बोल सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, तो सेपल हो गया पहली चीज। सेपल का काम क्या है, सेपल का काम क्या है, इट प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड कंडीशन। बर्ड कंडीशन जब होती है मतलब कली होता है फ्लावर क्या होता है, कली के रूप में होता है, तब प्रोटेक्शन का इसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो उस टाइम जो प्रोटेक्शन का काम करता है, ये बिल्कुल इस तरीके से कवर अप करके रखता है ताकि ये क्या हो, बाहर के इन्वायरमेंट, बाहर के हार्श इन्वायरमेंट में से जो पॉल्यूशन है, बहुत सारी चीजें होती है, या कोई कीट यानी इंसेक्ट आ जाता है, इन सब चीज से बचाने का काम कौन करता है, सेपल करता है बेटा। दिस इज सेपल। थोड़ा सा हम ब्रश से इसको डार्क कर देते, ओके, सो इट लुक प्रिटी मच। यस, दिस ग्रीन पार्ट इज द सेपल। यस, सेपल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्यदलपुंज। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, बाह्यदलपुंज। क्लियर है? यस, क्लियर है? आई होप सो कि क्लियर है। क्लियर, ओके। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, सो हमारे जो पूरा का पूरा फ्लावर होता है,
फ्लावर में 4 वोल्स होते हैं, मतलब पुष्प जो होता है इसमें 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, ठीक है। पहला हमने बात किया सेपल के बारे में, जिसको हमने बाह्यदल पुंज बोला। क्या बोला? बाह्यदल पुंज। दूसरी बात की हमने पेटल के बारे में, जिसको हमने क्या बोला? दल पुंज। दल पुंज बोला, यानी इसको पेटल जो कलरफुल पार्ट है, इसमें रेड है, किसी में ऑरेंज रहता है, किसी में ग्रीन, ग्रीन बोल रहे हैं हम, वायलेट रहता है, किसी में पिंक रहता है। ओवरऑल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर हो सकते हैं। पेटल हो गया, सेपल हो गया। उसके बाद आता है बेटा अच्छा, पेटल और सेपल के ग्रुप्स को भी कुछ बोला जाता है। ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलिक्स। ये लैटिन वर्ड है, एक्चुअली में ये के से इसको हम लोग फिर डिनोट करेंगे। ओके, आगे चल के हम के से डिनोट करेंगे जब हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। और पेटल को के ग्रुप को बोला जाता है बेटा कोरोला। क्या बोला जाता है? कोरोला। यहाँ पे कोरोना नहीं है, ठीक है, कोरोला। क्या बोला जाता है? पेटल को ग्रुप को कोरोला। और इसको डिनोट किससे करते बेटा? इसको डिनोट करते सी से। इसको कर लिया हमने के से, इसको कर लिए सी से। ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत ही क्लियर कट लैंग्वेज में बता रहे हैं हम। तीसरा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज पिस्टिल। दैट इज कॉल्ड एज पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है? यहाँ पे देखिए, पिस्टिल एक्चुअली मादा जननांग का भाग है। पिस्टिल जो है वो मादा जननांग का भाग है। अगर हम फ्लावर को देखें तो ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। फ्लावर या पुष्प जो है ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है एक होता है एक लिंगी, ठीक है, और दूसरा होता है द्विलिंगी, यानी बाइसेक्सुअल और मोनोसेक्सुअल, या इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल हो गया एक, और एक क्या होगा? बाइसेक्सुअल हो गया। यूनिसेक्सुअल मतलब कि बेटा एक लिंगी, और बाइसेक्सुअल मतलब 2 लिंगी, ठीक है। तो ये जब बाइसेक्सुअल हुआ तो दोनों ही पार्ट, मेल और फीमेल दोनों पार्ट क्या होते हैं? एक ही चीज में रहते हैं। और यूनिसेक्सुअल जब रहा तो एक पार्ट मेल एक में रहेगा और फीमेल एक में रहेगा। मतलब यहाँ पे पिस्टिल की बात की गई है, और एक होता है स्टेमेन, जिसे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, ठीक है, स्टेमेन और पिस्टिल। पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है, ये है स्त्री केसर और ये क्या है? पुंकेसर, ठीक है, स्त्री केसर और पुंकेसर। बाह्यदल पुंज और दलपुंज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अब ये जो पिस्टिल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है बेटा, इस तरीके से। ये अपर पार्ट ये स्टिग्मा है, जो कि पोलन ग्रेन्स यहाँ पे क्या करेगा? रिसीव करेगा। इसके नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ओके वेट, जस्ट लाइक दिस, एकदम स्ट्रेट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरी होती है बेटा, लास्ट में क्या होती है? ओवरी होती है। अच्छा, ओवरी की डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन हो सकती है। 3 टाइप्स ऑफ पोजीशन होती है, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, ठीक है। ये अंदर की तरफ होती है या बाहर की तरफ होती है या बीच में होती है। तो ये 3 स्टेजेस होती है, वो हम मॉर्फो में पढ़ेंगे, मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब आकारिकी में पढ़ेंगे। बट अभी ध्यान दीजिए कि ये क्या हो गया? ये है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, दूसरा है स्टाइल, और तीसरा क्या है बेटा? ओवरी। तीसरा क्या है? ओवरी। सो ये तीनों ही प्रकार के चीज जो पाए जा रहे हैं वो किस में पाए जा रहे हैं? पिस्टिल। और इस पिस्टिल को क्या बोला जाता है बेटा? इस पिस्टिल को क्या बोला जाता है? गाइनोशियम। क्या बोला जाता है? गाइनोशियम, ठीक है। सो ये गाइनोशियम मतलब क्या होता है? स्त्री जननांग। क्या होता है? स्त्री जननांग। ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेमेन, नेक्स्ट पार्ट इज स्टेमेन। देखिए यहाँ पे ये ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? ओव्यूल्स पाए जाते हैं। इज इट क्लियर? नाउ मैंने अभी यहाँ पे बात की है बाइसेक्सुअल फ्लावर की। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसका मतलब दोनों ही चीजें एक ही प्रकार के पुष्प में पाई जाएगी, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे आ जाता है बेटा फिलामेंट, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से
एंथर लगा हुआ है, ठीक है। सो ये दोनों पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पहला हमने देख लिया एंथर, और नीचे की तरफ देखिए फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट और एंथर को जब हम लोग अटैच करते हैं, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज बेटा स्टेमेन। इसको क्या बोलेंगे हम, स्टेमेन। स्टेमेन मीन्स क्या होता है हिंदी में, पुंकेसर। देखिए ज्यादा से ज्यादा टर्मिनोलॉजी आप इंग्लिश में लर्न करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आप नीट एस्पिरेंट है और आगे चल के जो मेडिकल स्टूडेंट होता है उसको इंग्लिश मस्ट होती है, बिकॉज नेम तो आपको इंग्लिश में ही लर्न करने हैं। ऐसा तो है नहीं कि मेडिसिन आप हिंदी में लर्न करेंगे क्या। सो अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको इंग्लिश बाय हार्ट लर्न हो जाए। क्लियर, चलिए, और हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहे हैं, सो यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। नाउ स्टेमेन यानी क्या होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं बेटा, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है। सो दिस वन इज कॉल्ड एज मेल सेक्सुअल पार्ट, मेल सेक्सुअल पार्ट। इज इट क्लियर। जी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे किसको, गाइनोशियम को, और ए से रिप्रेजेंट करेंगे एंड्रोशियम को। तो यहाँ पे देखिए ये भी लर्न करते चलिए, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में हम ये इसे भी कवर करना है। क्लियर। अब बात करते हैं बेटा, देखिए हमने पूरा का पूरा फ्लावर का डायग्राम देख लिया। तो ईच एंड एवरी फ्लावर हैव दिस 4 वॉल्स, calyx, corolla, androecium and gynoecium. All four are in a single flower, contained in a single flower. Is it clear? Now we will proceed to next part. Now this is about the angiosperm flowering plant. First thing is that they are flowering plant. Yes, all flowering plant and seed having covered seed. Wait, having covered seed with covering, with covering, seed with covering. Okay, I think इसके अंदर लिखा नहीं रहा है बेटा। ओके, डोंट वरी। ओके, नाउ सीड आर कवर्ड बाय फ्रूट, सीड्स आर कवर्ड बाय फ्रूट। अभी जो हमने फ्लावर बनाया है उसी से किसका ओरिजिनेशन होगा बेटा, मैच्योर ओवरी क्या फॉर्म करेगी, फ्रूट फॉर्म करेगी, ठीक है। सो फ्रूट बनेगा। लिव इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट मतलब क्या होता है बेटा, आवास होता है। हैबिटेट मीन्स क्या होता है, आवास होता है। क्लियर। साइज वेराइज फ्रॉम टाइनी माइक्रोस्कोपिक वॉल्फिया। अभी हमने वॉल्फिया बात की थी, सबसे छोटा प्लांट, सबसे छोटा फ्लावर। और टॉलेस्ट प्लांट कौन सा है, यूकेलिप्टस मतलब नीलगिरी का पेड़, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा है। इसकी जो हाइट होती है 100 मीटर तक के हो सकती है। सोचिए कि 2 लाख, जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी तो कितने लाख की बात की थी, कितने लाख स्पीसीज है, डोंट नो, ये हैंग कर रहा है। ओके, नाउ listen carefully. 2,70,000 of species are living present in angiospermic plant. आवृतबीजी की 2,70,000 स्पीसीज जीवित अवस्था में पाई जा रही है हमारी अर्थ में। सो ओवरऑल अगर हम देखें बेटा, सो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे सबसे छोटा उनमें से क्या है, वोल्फिया है, और सबसे बड़ा क्या है, यूकेलिप्टस है। तो ऑब्वियस बात है कि आपको ये लर्न करना ही करना है। उसके बाद इसके बेनिफिट्स देखिए, इट प्रोवाइड फूड, फॉडर, फॉडर मतलब क्या होता है, चारा। फ्यूल, फ्यूल मतलब होता है बेटा ईंधन। एंड मेडिसिन, मेडिसिन मीन्स क्या होता है, एज यू ऑल नो मेडिसिन आर हेल्प अस टू बिल्ड अप इम्यून सिस्टम, ठीक है। नाउ देयर आर 2 क्लासेस ऑफ एंजियोस्पर्म होती है। फर्स्ट वन इज डाइकोटिलीडन एंड सेकेंड वन इज मोनोकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन मतलब क्या होता है बेटा, द्विबीजपत्री। क्या होता है, द्विबीजपत्री। और आपका जो मोनोकोटिलीडन है दैट मीन्स एक बीजपत्री। अब ये क्या होता है तो समझिए, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में डिफरेंस क्या होता है तो समझिए यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। डिवीजन एंजियोस्पर्म, डिवीजन एंजियोस्पर्म के 2 टाइप्स होते हैं बेटा। डिवीजन एंजियोस्पर्म के 2 टाइप्स होते हैं। कौन से 2 टाइप्स होते हैं, या 2 क्लास होती है बोल सकते हैं हम, ठीक है। 2 क्लास होती है, यस 2 क्लास होती है। फर्स्ट वन इज मोनोकोटिलीडन, मोनोकोटिलीडन, एंड सेकेंड वन इज डाइकोटिलीडन, सेकेंड वन इज डाइकोटिलीडन।
ठीक है, मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब क्या होता है इनमें डिफरेंस ये होता है बेटा कि इनका जो सीड फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक कोटिलीडन से बना होता है, मींस इट हैव ओनली वन कोटिलीडन। कोटिलीडन क्या होता है, तो पल्स खाई है, दालें खाई है, आप दालें देखती हैं तो आप जैसे चने को दो भागों में तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो वो जो टू पार्ट्स हैं उसकी दालें जो हैं वो दैट इज कॉल्ड एज कोटिलीडन, जिसमें पूरा का पूरा क्या होता है, न्यूट्रिएंट भरे होते हैं, ठीक है, आपके प्रोटीन भरा होता है, प्रोटीन इनरिच होते हैं, ऑल पल्सेस आर प्रोटीन हैविंग प्रोटीन, ओके। सो ये जो है कि कोटिलीडन होता है, सो वन कोटिलीडन होगा, सो इसे क्या कहेंगे हम, एक बीजपत्री। क्या कहेंगे बेटा, एक बीजपत्री। और अगर इसी में टू रहेंगे, दैट कॉमन एग्जाम्पल जो है वो आपका क्या है, ग्राम, ठीक है, ग्राम, चना, ठीक है, चना, तुअर ले लीजिए, ओके। दिस आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। अगर थोड़ा सा डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे और एक डिफरेंस दिख जाता है आपको, मोनोकोटिलीडन्स जो हैं उनके पास कौन सी रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है। क्या होती है बेटा, फाइब्रस रूट होती है, मतलब झकड़ा जड़ें होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें डाइकोटिलीडन की, मोस्टली इट हैव द टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम मतलब क्या होता है, मूसला जड़, ठीक है। कौन सी जड़ होती है बेटा, मूसला जड़ होती है, क्लियर। सो फाइब्रस रूट मतलब झकड़ा जड़े और टैप रूट मतलब की मूसला जड़। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है। आइए चलिए बात करते हैं हम फिर नेक्स्ट लाइन की। मेल सेक्स ऑर्गन इज स्टेमन, मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन हमने बात की है अभी, देखिए इन अ डायग्राम, ओके। सो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की स्टेमन की, पुंकेसर की, जिसमें क्या था, एंथर एंड फिलामेंट था। एंथर वाले पार्ट में किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, पॉलन्स का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, परागकण, ठीक है। और इस प्रोसेस में जिसमें पॉलन क्या जाता है, पॉलन एंथर से उड़ के कहाँ जाएगा, स्टिग्मा तक के जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, परागण, पॉलिनेशन, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं फिर मेल सेक्स ऑर्गन क्या है। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, यस स्टेमन है, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, पिस्टिल है। तो कुछ इस तरीके से पिस्टिल थी, ठीक है, कुछ इस तरीके से पिस्टिल थी जिसमें क्या था, स्टिग्मा था, स्टाइल थी, और क्या थी बेटा, ओवरी थी, है ना। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी थी। यहाँ पे छोटे छोटे से ओव्यूल्स लगे हुए थे, छोटे छोटे से ओव्यूल्स लगे हुए थे। उसके बाद अगर हम देखें तो एंथर था, यहाँ पे फिलामेंट था, ठीक है। दिस वन इज एंथर एंड दिस वन इज फिलामेंट, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो रही है। सो यहाँ पे देखिए एंथर जो हो सकते हैं टू टाइप्स के हो सकते हैं, थ्री टाइप्स के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। यहाँ पे टू दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे कुछ वन टाइप के भी इस तरीके से अटैचमेंट के हिसाब से भी हम लोग स्टेमन के टाइप्स बताते हैं, ठीक है। नाउ ओव्यूल्स हैव एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल्स के पास क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, सभी ओव्यूल्स के अलग अलग एम्ब्रियो सैक होते हैं। इट अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म एग apparatus with one egg and two synergids and 3 antipodal cell and 2 polar nuclei। कुछ इस तरीके से होता है, look at this, look at this, look at this, okay। So this type of structure is found inside each seed, ठीक है। Now so this line is much important for us, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कितनी सेल हो गई, 2 + 3 5 + 7, मतलब 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई स्टेज होती है बेटा यहाँ पे, क्लियर। ये हम डबल फर्टिलाइजेशन में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आइए चलिए देखते हैं अबाउट नेक्स्ट लाइन। दिस इज पोलर डिस्पर्सल इज बाय पॉलिनेशन। पोलर डिस्पर्सल मतलब क्या होता है, पॉलन का स्प्रेड, पॉलन जब स्प्रेड होता है मतलब परागण जब स्प्रेड होते हैं, ठीक है। सो पॉलन ट्यूब ग्रो इनटू स्टिग्मा एंड स्टाइल ऑफ पिस्टिल। One male gamete fuses with egg and forms zygote, and other male gamete fuses with secondary polar nucleus, that is 2, and zygote के फॉर्म में होता है to form primary endosperm nucleus, PEN, that is 3 end type, ठीक है, एंडोस्पर्म।
ड्यू टू टू फ्यूजन इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. सो डबल फर्टिलाइजेशन हम नेक्स्ट एक लेक्चर हम सिर्फ और सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन पे बनाएंगे. तो अभी हम एंजियोस्पर्म की सिर्फ जनरल फीचर्स पढ़ रहे हैं, लाइफ साइकिल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके यहाँ पे आप समझ लीजिए जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है. PEN जो हमने पढ़ा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जो कि नरिश करने का काम करता है किसको, एम्ब्रियो को. एंड सिनर्जिस एंड एंटीपोडल सेल का काम क्या होता है कि वो डीजनरेट हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद और दे विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द फ्रूट. ओव्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू सीड. जैसे ही मैच्योर होते हैं ओव्यूल्स वो सीड का फॉर्म ले लेते हैं एंड ओवरी जो होती है वो फ्रूट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. इज इट क्लियर? अब देखिए बेटा ये है ओवरऑल द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म. लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है. मोटा मोटा हम लोग देख ले रहे हैं इसमें. एंजियोस्पर्म जो स्टार्ट होता है ओवरऑल हमने फ्लावर की बात की है. दिस इज द फ्लावर. ओके दिस इज द फ्लावर. हमने यहाँ पे दोनों ही बाइसेक्सुअल फ्लावर दिख रहे हैं, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल रहता है. तब हमें पॉलिनेशन के जो मीडियम है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम हो सकते हैं, बट यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है. विंड पॉलिनेशन के थ्रू आपका यहाँ पे प्रोसेस होगी, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे ही फ्लावर मैच्योर हो जाता है, पिस्टिल एंड स्टेमन जैसे ही मैच्योर हो जाते हैं, यहाँ पे दोनों किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, ओवरी में ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है एंड एंथर में किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, एंथर में किसका, पॉलन का, ठीक है. कैसे फॉर्मेशन होगा, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस कौन सी प्रोसेस से होगा बेटा, गैमेटोजेनेसिस, जो कि पूरा का पूरा लेक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आपको मिल जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पे. साथ ही साथ हमारे ऐप पे आपको आप उसके लिए कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए कि वो अगर आप कमेंट सबसे ज़्यादा करेंगे सो दैट वीडियो विल बी कम आफ्टर अ 1 वीक. ओके नाउ गैमेटोजेनेसिस होती है बेटा. यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद किसका फॉर्मेशन होगा, ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि सबसे पहले मेगास्पोर का फॉर्मेशन से होता है. और यहाँ पे मेगा गैमेटोफाइट जो कि एंड होती है, दैट मीन्स हैप्लॉइड होती है, वो एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करती है. एंड दिस विल कन्वर्टेड इनटू एंटीपोडल सेल, एम्ब्रियो सेक एंड पोलर न्यूक्लियाई एज वेल एज सिनर्जिड सेल. ये जो हमने अभी देखा था दैट इज 8 सेल, यहाँ पे 8 सेल दिख रहा है. फिर आपस में पोलर न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और दे विल फॉर्म अ 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज. इसके बाद आपकी जो आती है बेटा दिस विल कॉल्ड एज एम्ब्रियो सेक या 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज. क्लियर? उसके बाद इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है एंड नाउ दिस विल कन्वर्टेड इनटू न्यू शीट. क्लियर? एंड दिस विल प्रोड्यूस न्यू फ्लावर. सो ओवरऑल हमने यहाँ पे लाइफ साइकिल देखी. इससे पहले हमने यूकेलिप्टस के बारे में भी देख लिया था. दिस इज द फ्लावर ऑफ यूकेलिप्टस. यस दिस इज द फ्लावर ऑफ यूकेलिप्टस. Look at this. And now next we will proceed to Wolffia, the smallest flower. And इसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप. दिस इज द फिंगर में हमने इतने सारे वुल्फिया के प्लांट्स को पकड़ा रखा है. इसके बाद देखिए ओके लास्ट वन इज द रेफ्लेशिया. और दिस इज ऑल अबाउट द एंजियोस्पर्म. होप you enjoy my video. For more detail, we will proceed to new lecture. Have a nice day. See you in the next lecture. Bye bye.